हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैक मंत्रा पे। मेरा नाम है दीपेश यादव और इस वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की ऑफिशियल सिलेबस कवर कराने वाला हूं। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं जाना है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे ऑफिशियल सिलेबस को आप देख लेंगे। ठीक है, ये वीडियो स्पेशल है जितने कि 50 नंबर का जो इसमें जीएस आएगा उसको एक एक टॉपिक कौन कौन सा पूछेगा उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय इतिहास जो कि प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है, इसको मिलाकर के आपका 5 मार्क्स का आएगा। और इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, केवल आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता पहला टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब पढ़ना कहाँ से है, देखो लूसेंट की जो बुक है, जो नीली वाली बुक है, उसमें से आप इसका जो है थियरी पार्ट पढ़ लीजिए, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो जीके ट्रिक बाय दीपेश। ठीक है, जीके ट्रिक, ये आप ध्यान दीजिएगा, जीके TRICK ट्रिक बाय दीपेश चैनल है, बाय दीपेश। ठीक है, जीके ट्रिक बाय दीपेश नाम से एक चैनल मैंने बनाया है। उस पर हर एक टॉपिक का मैं टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन वहीं से ही आपके आएंगे। तो आप डिस्क्रिप्टिव लूसेंट से पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी भी इतिहास के टॉपिक है सारे मैं उस पर आपको कवर करा दूंगा एग्जाम से पहले। दूसरा है आपका वैदिक संस्कृति। तीसरा बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं जो उन्होंने दिया था ये सारा आपको कवर करना है। चौथा है जैन धर्म, जिसमें महावीर जी की जीवनी और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सारा चीज़ देखना है आपको। पांचवा है मौर्य वंश, और मौर्य वंश में भी स्पेशली किसको देखना है, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, जितने इनके शिलालेख थे वो सब पढ़ना है, जो युद्ध लड़े वो सब पढ़ना है, जैसे कलिंग वगैरह का युद्ध, वो सारा चीज़ें पढ़ना है आपको लूसेंट से। और प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, जीके ट्रिक बाय दीपेश, उस चैनल पे आपको उसको आराम से आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि छठे नंबर पे आपको गुप्त वंश पढ़ना है, जिसमें स्पेशली आपको 2 लोगों को पढ़ना है, एक समुद्रगुप्त को पढ़ना है और एक पढ़ना है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। इन दोनों लोगों को पढ़ लेंगे आप तो आपका जो है गुप्त वंश खत्म हो गया। ठीक है, 7वां जो है हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है। 8वां राजपूत काल। 9वां जो है सल्तनत काल। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मुगल साम्राज्य। जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को मैं कवर करा करके दे दूंगा अगले 5-7 दिन के अंदर आपको जीके ट्रिक बाय दीपेश चैनल पे, तो आप वहाँ पे फॉलो कीजिएगा। ये चैनल केवल और केवल आपके स्ट्रेटजी से रिलेटेड, आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और किस चीज़ का कट ऑफ कितना जाएगा उससे रिलेटेड ये चैनल है। अगला है मराठा साम्राज्य पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जैसे कि 1857 की जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई, इसको पढ़ना है। और अगला है ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि ब्रिटिश राज हुआ तो उसका हमारे भारत पे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा उस टाइम पे। ठीक है, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपके प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास खत्म हो गए। आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 5 नंबर का आएगा। इसमें क्या पढ़ना है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ना है, यानी कि 1857 के बाद से जो भी चीज़ें हैं पढ़ना है, जैसे गांधी युग हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ना है, इसमें आएगा। ठीक है, अगला है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका है। स्पेशली जो महात्मा गांधी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। चौथा है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में ध्यान से पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। इसी के द्वारा जो है हमारे भारतीय संविधान में काफ़ी सारी आर्टिकल्स हैं। और लास्ट है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी पढ़ना है। 1 नंबर तो यहाँ से आएगा, आप लिख करके ले लो, और 1 नंबर आएगा आपका महात्मा गांधी से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ये 2 चीज़ें तो आप लिख करके ले लो, इतना आएगा ही आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
ठीक है। और जीके ट्रिक बाय दीपेश चैनल को भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी चैनल छोटा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब भूगोल में 5 मार्क्स का भूगोल आएगा, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आएगा। और इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आएगी, पहले तो नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद आएंगे, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र आएंगे। अगला है वन, ठीक है, वन आ जाएगा। खनिज संसाधन, खासकर जो भारत में है वो सारी चीज़ें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगी। अब भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इसमें क्या क्या पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम पढ़ना है आपको, टाइम जोन पढ़ना है आपको, जनसंख्यांकिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये 3 चीज़ें जो है ऑफिशियल सिलेबस में है। मैं कोई चीज़ अपने से घटा या बढ़ा नहीं रहा हूँ, जो ऑफिशियल सिलेबस में है डिट्टो वही आपको कॉपी करके दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग खोज नहीं पा रहे हैं कि इसका ऑफिशियल सिलेबस है क्या। अब देखिए सामान्य विज्ञान 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको दिया गया है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। इसमें से मैं टॉप 300 करा दूंगा, ठीक है। हर एक टॉपिक से प्रीवियस ईयर देख लूँगा कहाँ से क्या क्या टॉपिक आया है, उसका मिला करके टॉप 300 करा दूंगा। उसके बाद आपको कहीं से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी आपके 5 मार्क्स के आएंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक आएगा, जिसमें स्पेशली जो है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी। दूसरा आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र रहेंगे। तीसरा आपका हरित क्रांति आएगा, और चौथा दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ये आएगा आपका, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें एक चीज़ इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, जिसमें जनगणना 2011 100% आपका एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा। अगला है आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये हो गया आपका 1947 से 1991 तक। अब वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की जो भी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुआ, जैसे कृषि में क्या सुधार हुआ और ढांचागत सुधार क्या हुआ, श्रम सुधार हो गया, आर्थिक सुधार क्या हो गया और जीएसटी क्या हो गया, इससे एक क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से देख लेना। इस पे मैं टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बेहतरीन, उससे बेहतरीन आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यूपी पुलिस एग्जाम में 250 मार्क्स गेन किए थे, जिसमें से मेरे 31 क्वेश्चन 38 में से जीएस में ही सही थे, ठीक है। और जिसमें जीएस में लोगों के 15-16 क्वेश्चन इस बार हालत ख़राब हो जा रहा था करने में, मेरे 31 सही थे, ठीक है। और मैंने एनटीपीसी भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से मेरे पे भरोसा आप कर सकते हो। अगला है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स। क्या क्या चीज़ पूछेगा, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं पूछेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पूछेगा, संसदीय शासन प्रणाली पूछेगा, संसदीय प्रणाली जैसे संघ संसदीय प्रणाली पूछेगा, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य का जो संबंध होता है, ये चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। छठवां जो है न्यायिक ढांचा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को भी पढ़ाया जाएगा। अगला है जिला प्रशासन, और अगला है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है, ये आपका पूछा जाएगा। करंट अफेयर आपके 10 नंबर के आएंगे। स्पेशली आपको पढ़ना कहाँ से है, ये आपको टॉप 1000 करंट अफेयर कराया जाएगा, जिसमें आपको जनवरी से लेकर के भाई साहब आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि सितंबर, ठीक है, अगस्त लास्ट तक आपको पढ़ना है करंट अफेयर, सारा मैं करा दूंगा बहुत बेहतरीन ढंग से। और ये सामान्य जागरूकता, जिसको हम स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं, 10 नंबर का आएगा। पहला पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आपको पढ़ना है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ना है, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है, भारत की जो कला और संस्कृति है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, भारत एवं विश्व के खेल इसके बारे में पढ़ना होगा, भारतीय अनुसंधान संगठन इसके बारे में आपको पढ़ना होगा।
फिर आपको प्रसिद्ध जो पुस्तकें एवं उनके लेखक है, जैसे इतिहास की जो पुस्तकें और लेखक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका पुरस्कार एवं विजेता, और लास्ट आपको पढ़ना है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका जीके का सिलेबस। अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा बाकी जितने 50 मार्क्स के अदर हैं उन सारे चीज़ को कवर करा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अब तक आप यहाँ पर हुए, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन है, इसके बाद आपको बहुत बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगी। जय हिंद।